जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं, चाहे वे मजाक हो, गुस्से में हो या सामान्य बातचीत में, वह सब सीधा स्वर्ग तक जाता है। जी हाँ, आज का हमारा मुख्य वचन यही कहता है कि हर शब्द एक प्रार्थना है। आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन आपके मुंह से निकला हर एक शब्द ब्रह्मांड में एक बीज बो रहा है। या तो यह आशीष का फल देगा या शाप का। इसलिए आज मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि शब्दों से मत खेलिए। वे खिलौने नहीं, हथियार या मरहम है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस बात की पुष्टि करेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 21वीं आयत क्या कहती है, सुनिए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो लोग उसको काम में लाना चाहते हैं वे उसका फल खाएंगे। हाँ, और मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। सोचिए प्रियो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी जीभ एक छोटी सी आग है जो बहुत बड़ी जंगल में आग लगा सकती है। याकूब 3:5 कहता है मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से मांगते हैं तो हम हर शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम दिन भर बातें करते हैं तो क्या वे प्रार्थनाएं नहीं है? हाँ, वे भी है। हर नकारात्मक बात एक शाप भरी प्रार्थना है, और हर सकारात्मक बात एक आशीष भरी प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम शब्दों से कैसे खेलते हैं, आइए अपने आप को जांचें। नकारात्मक घोषणाएं आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, और ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पे देखिए। आज मैंने कुछ कुछ बातों को स्क्रीन पे रखा है और कुछ कुछ वचनों को मैंने स्क्रीन पर डाला है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे बोल को आप मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीन में देखकर आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक है नकारात्मक घोषणाएं। हम अक्सर कहते हैं, मैं कभी नहीं सुधरूंगा, यह बीमारी मुझे मार डालेगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह आपके जीवन के लिए आपकी अपनी ही प्रार्थना है। आप खुद ही अपनी हार की घोषणा करते हैं। मेरे प्रियो सुनिए, शैतान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है। आपकी जीभ में भी सृजन की शक्ति है मेरे प्रियो। हालेलुया। शाहन दलरबा रबा रबा रबा। दूसरा टॉपिक है निंदा और गपशप। क्या आपकी जीभ दूसरों के बारे में चुगली करने, उनकी बुराई करने के लिए इस्तेमाल होती है? दूसरों को नीचा दिखाने वाले शब्द सीधे तौर पर परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है। यह सबसे निकम्मी प्रार्थनाओं में से एक है जिसका लेखा आपको देना होगा। बिल्कुल। आइए प्रियो, तीसरे टॉपिक को हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है झूठ और छल। हर झूठ एक प्रार्थना है जो शैतान का सम्मान करती है। हालेलुया। शाबा बाबा रबा रबा रे 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 खान रबा शाबाला रबा रबा। मेरे प्रियो, ध्यान से देखिए इन सारे टॉपिक्स को। क्या ये सारे टॉपिक्स आपके जीवन में तो नहीं कार्य कर रहे हैं? अगर कार्य कर रहे हैं तो अभी से आप चौकन्ने हो जाइए। इसके विपरीत हमें अपनी जीभ का उपयोग कैसे करना चाहिए मेरे प्रियो, आइए मैं बताती हूँ। पहला है आशीष दे। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने काम को आशीष दे। कहे, मेरा घर धन्य है, मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं, परमेश्वर की शांति मेरे परिवार में है। हालेलुया। आपको ये कहना है मेरे प्रियो, हर दिन कहे, हर दिन, हर समय, सोने से पहले, उठने के बाद। अगर आप खाना बनाती है, स्त्रियां हैं या पुरुष भी है, तो आप खाना बनाते बनाते भी इन सारी चीजों को बोले, आशीष के शब्द बोले।
अपने परिवार को आशीष दे, अपने बच्चों को आशीष दे, अपने काम-काज को आशीष दे। हालेलुया। आप अपने पड़ोसियों को आशीष दे। रीबा बाबा बा शबरा बरा बरा खा हसे हिंद नमा। और दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, धन्यवाद दे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो। जब आप मुश्किलों में भी धन्यवाद देते हैं तो आप विश्वास की एक शक्तिशाली प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ध्यान देने लायक बात है। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हर बात में धन्यवाद करें, हर बात में। जब आप मुश्किलों में भी धन्यवाद देते हैं तो आप विश्वास की एक शक्तिशाली प्रार्थना कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, आज से अपने शब्दों को पवित्र कीजिए, अपनी जीभ को परमेश्वर के वचन से सींचिए। याद रखें, स्वर्ग आपकी जीभ के द्वारा आपके जीवन पर मुहर लगाता है। हालेलुया। शाहांदा रबा बाबा रबा रबा शाखांदा रबा 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 शिबेरे बेरे बेरे खिंदर रबा। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको अन्य भाषा आता है तो इस वक्त अन्य भाषा में आप बोले, अन्य भाषा में टॉक करें और इस आशीष भरे प्रीच को आप सुने अन्य भाषा करते करते। हालेलुया। मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल चुपचाप सिर्फ आप देखें और सुने। मैं चाहती हूँ कि आपके जीभ को परमेश्वर इस्तेमाल करे इस वक्त भी, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। हालेलुया। तो आप अन्य भाषा में बोलते जाए और मेरी स्पीच को आप सुनते जाए और आशीष का पात्र बने। हालेलुया हालेलुया। शा बाबा बरा बलरबा तो राहश खिंदरे बेरे खिंदरबा तो अब आप जानते हैं कि आप क्या बोलते हैं, वह आपके जीवन को आकार देता है। शब्दों से मत खेलिए, जीवन और मृत्यु के बीच मत बोइए, जीवन और आशीष के बीच बोइए। हालेलुया। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो जरा सोचिए कि आपने आज दिन भर में कितने शब्द बोले। क्या वे शब्द आपके लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना बने या वे केवल शोर थे? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें और अपने वचनों में दूसरों को ऊपर उठाएं। चलिए हम अपनी जीभ को उस पवित्र अग्नि से स्पर्श करने के लिए कहें जो पवित्र आत्मा से आती है। हालेलुया। री बाबा बरा बला राशे बेरे 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 खेंदरा ला रहा शे हिंदनमा Randal raga dala raba shege dolo rula raba baba she hindanama rahashi kindanama hurra handalarba re kendere bere bere kindalarba। हालेलुया। आज मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है, परमेश्वर की उपस्थिति। हम अक्सर अकेलेपन, डर या अनिश्चितता में जी रहे होते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल हमें यह आश्वासन देती है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। भले ही मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं, तब भी मैं किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी मुझे शांति देती है। हालेलुया। दाऊद, जिसने यह भजन लिखा, वह एक चरवाहा था। उसने खतरों को समझा, उसने घोर अंधकार के बारे में बात की, यानी सबसे भयानक परिस्थितियों के बारे में। लेकिन उसने क्या कहा? मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। शाहानदलरबा रेखेंदिर बेरे बेरी खा से हिंदनमा। परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ कोई विचार नहीं है मेरे प्रियो, यह एक जीवंत वास्तविकता है। यह आपको उस अंधकार में भी एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान देती है जहां बाकी दुनिया लड़खड़ा जाती है। जब आप परीक्षा की भट्टी में जाते हैं तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यह नहीं है कि आप बच जाते हैं, बल्कि यह है कि आग के बीच में कोई और भी है, स्वर्ग का परमेश्वर जो खुद आग में आपके साथ उतरता है, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ हुआ था। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बीमारी का डर नहीं टिक सकता, कर्ज की चिंता गायब हो जाती है और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। यह उपस्थिति वह गवाही है मेरे प्रियो जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता,
हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इम्मानुएल हैं, हमारे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर प्रभु, जो भाई बहन इस समय अपने जीवन में अंधकार महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, मैं उन पर आपके हाथ और आपकी शांति की घोषणा करती हूँ। उन्हें अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। शाबा बाबा रबा लरबा रेबे 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 रे खेंदा रला रहा ठाल रबा राहा शे खेंदे रेबे रेबे री खांदल रबा राहा शे हिंद नमः। यह है विश्वास, वह शक्तिशाली चाबी जो हमारे जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती है। हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अंदर से संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर सच में कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर का वचन हमें हमारे विश्वास को जगाने के लिए बुला रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। शाबा बाबा रबा लरबा रेबे रेबे रे खेंदर लरबा। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान दे, जो मरकुस की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 23वें आयत में दर्ज है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह ही हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सोचिए प्रियो, यीशु कह रहे हैं पहाड़ को हिलाओ। आज आपके जीवन में कौन सा पहाड़ है? यह एक असंभव बीमारी हो सकती है, एक टूटा हुआ रिश्ता हो सकता है, या एक वित्तीय संकट हो सकता है जो आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा है। यीशु कहते हैं कि आप उस पहाड़ को उखाड़ सकते हैं, लेकिन कैसे? जो वह कहता है वह हो जाएगा। कुंजी यहाँ है, आपका विश्वास आपके शब्दों में और आपकी घोषणा में प्रकट होना चाहिए। जब आप संदेह करते हैं तो आप अपने शब्दों से अपने ही विश्वास को मार देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने मन में अटूट विश्वास रखते हैं और बोलते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ क्रियान्वित होती है। हालेलुया। शाबा बाबा हालरबा रिबे 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 रे खेंदरा लरा बाबा निसी हांडलरबा। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्या को नहीं देखते। विश्वास का अर्थ है कि हम समस्या से भी बड़ी परमेश्वर को देखते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन से सक्रिय करें और अपने पहाड़ों को आदेश देना शुरू करें। हालेलुया। शबा बाबा रबा रबा री बाबा बाबा रबा रे बेरे बेरे खिंदर रबा राहा शे खिंदरे बेरे खिंदर रबा राह ठाल रबा शे हिंदनमा। परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज बहुत से लोग अपने पहाड़ों के सामने डरे हुए हैं। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि उनके हृदय में विश्वास का एक नया बीज बोया जाए, उनके संदेह और भय को दूर करे और उन्हें उस स्तर का विश्वास दे कि वे नामुमकिन को मुमकिन होता हुआ देख सके। यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। शबाबा रबा रबा रेबे रेबे रे खिंदा रला रबा राहा शे खिंदे रेबे रे खिंदा रला रबा राहा शे हिंदनमा। हालेलुया। प्रभु का नाम धन्य हो। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। कभी कभी हम अपने पापों और असफलताओं के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे लिए कोई उम्मीद बची ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए यहाँ हूँ। हमारे परमेश्वर के पास हमेशा दूसरा मौका होता है। हालेलुया। शाबा बाबा रबा रबा रीबा बाबा शाबा रबा राहा शे खिंदरे बेरे खिंदर रबा। आइए विलाप गीत उसके 3 अध्याय 22 से 23 आयत में एक बहुत ही सुंदर वचन देखते हैं। हालेलुया। आइए आइए। यह यहोवा की ही करुणा है कि हम भस्म नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया टल नहीं गई है। वे भोर को नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की करुणा और दया हर सुबह नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बीता हुआ कल चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपकी पिछली गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब आप एक नए दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए एक क्लीन स्लेट, मतलब
नया पन्ना लेकर आता है। हालेलुया। शैतान आपको आपकी गलती में उलझाए रखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी नियति में आगे बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। पश्चाताप यानी अपने मार्ग से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना वह पुल है जो आपकी विफलता को आपकी सफलता से जोड़ता है। आमीन। हालेलुया। शबाबा रबा रबा रेबे रेबे रेबे। चाहे आप कितनी भी दूर चले गए हो, परमेश्वर का हाथ अभी भी आपके लिए फैला हुआ है। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत आज ही संभव है। बस आप अपनी गलती को स्वीकार करें और उसकी दया पर भरोसा करें। हालेलुया। शाबाबा बराबर बराबर हाशे हिंदनमा रिखा रिखा हाशे खिंदर बराबर। स्वर्गीय पिता, हम आपके महान प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम कबूल करते हैं कि हमने कई बार आपको निराश किया, गलतियां भी की। प्रभु, आपकी दया के अनुसार हमें क्षमा करें और हमें पवित्र करें। आज हम एक नए जीवन और नई शुरुआत के लिए खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह से हमें फिर से गढ़ें, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। शाबाबा रबा रबा रेबे 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 रे खिंदर रबा ओ रिहाशे खिंदना हांदनमा रे खिंदरा लरबा पपा शाठ रबा रबरो राहाशे खिंदरे बेरी खांदल रागा दल रबशेगी दल रूल रबा बाबा रांदल रबा बाबा शेबेरे बेरे हिंदरबा शाल बराबर बलरबा राहाशे हिंदनमा रिखांदल रागा दल रबरो Uribala rahatala rabama rihantala rabama re kendere bere kendere raba uriba baba bashe bere 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 bala rababa rahashe hindanama urakhandala raba. Thank you, glory to Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rihatala raba urahandanama se hindana kari khandala raba baba shal barabara bala raba urahashe kendere bere bere khandala ragadala raba roho se hindana uribala raba baba shahandala raba shal barabara bala raba Ruhantanama, Saintanama, Riantanama, Siantanama, Likaha, Hindana Kari Kandala, Raga Dalla, Rabashiki, Dula Rula, Rababa, Rahashi Kindribiri Kandala, Ragadalabari, Hesse, Hindana Kari Kandala Rabaro, Rula Rababa, Shiveri Kandala, Raga Dalla, Rabashiki, Dula Rula Rabani, Sili Balaha, Katala, Rabashiki, Tola Rula Raba, Randa, Ragadala Rabari, Kindribiri Kandala Rabarabo, Ribala Rabara, Shehindana Kari Kandala, Kindribiri Kaha, Sekindana, Likaha, Sekindana, Urila Rababa Baba, Shiveri Kandala Ragadalabari, Hesse, Hindakari Kandalabaro, Urila Rababa Shal Barabaraba, Shehindanama, Rihandanama, Rekindere Kandalabaraba, Urila Rababa Shal Barabaraba, Kandalagadalabare, Kindere Kaha, Sehindanama, Rila Rababa Nisili Balaha Katalaraba, Reke Kandalagadalabare, Hesse, Hindama, Rila Rababa Shal Barabarabala, Raha Shehindanama, Rekindaragalabare, Kindanama, Sihandanama, Rekindaraba, Uraha Talarabani, Sili Balaha Katalaraba, Seketol Ruleraba. Thank you. आंखें बंद करके प्रार्थना करें मेरे प्रिय इस वक्त। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें यह वचन दिया कि हर शब्द एक प्रार्थना है। प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं कि हमने अनजाने में या जानबूझकर अपनी जीभ का गलत उपयोग किया है। हमने निकम्मी बातें बोली है, नकारात्मक घोषणाएं की है और दूसरों की निंदा की है। हे पिता, हमें माफ करे। आज हम अपनी जीभ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी वाणी पर नियंत्रण रखे, हमारे होठों को पवित्र कोयले से छू ले। हालेलुया। शाबाबा रबा, जैसे तूने यशायाह नबी के होठों को छुआ था। हालेलुया। शबा से हिंदनमा। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम से भरा हो, ताकि हमारे मुंह से केवल आशीष और जीवन के शब्द निकले। हम अपने शब्दों से तुझे महिमा देना चाहते हैं। जो लोग बीमार हैं, उनके लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो लोग निराश हैं, उनके लिए हम आशा की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, हमारे शब्द हमारे जीवन में
तेरी इच्छा पूरी करने वाले हथियार बने। हालेलुया। शाबाला रबा बाबा रीबा बाबा शिबेरे बेरे खिंदरल रबा। शैतान को हमारे शब्दों से कोई अधिकार न मिले। यस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। शाबाला रा खट्ठाल रबा। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।